डावाली केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उर्वशी और इस वक्त हम मौजूद हैं दाना मंडी मार्केट कमेटी के बिल्कुल पास में, जहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लकड़ियों की इस तरह से होलिका तैयार की गई है। होली से एक दिन पहले जो होलिका माता है उनका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार नारायण भगवान की तरफ से लिया गया था और जो होलिका है प्रहलाद को लेकर इस हवन कुंड में बैठ गई थी। तो प्रहलाद जी ने जिस तरह ही नारायण भगवान का नाम लिया तो उस अग्नि कुंड के अंदर जो होलिका है वो भस्म हो गई और जो प्रहलाद जी हैं वो बच गए। तो जगह जगह जो स्थान है वहाँ पर इस तरह से होलिका के छोटे छोटे जो लकड़ियों की इस तरह से कुछ ढेर बनाए जाते हैं, जहाँ पर जो इस सभ्यता से को मानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस तरह से जो गोबर के जो कुछ खिलौने हैं वो बनाकर यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, पूजा की जाती है। तो मैम, ये होलिका क्यों मनाई जाती है? होलिका पर जो लोगों का धर्म पर, परिवार पे अपने आस्था बनी रहे, इसके लिए बनाई जाती है। पहले हिरण्यकश्यप महाराज थे जिन्होंने ना बहुत ज़्यादा अपना तांडव मचा रखा था। लोगों को कहते हैं मुझे ही भगवान मानो, जो नहीं मानते थे उनकी हत्या तक कर देते थे, मरवा देते थे, उनको खोलते तेल में डलवा देते थे। लेकिन जो उनका बेटा प्रहलाद आया वो कहता नहीं, मैं तो भगवान को ही भगवान मानूंगा, आपको भगवान नहीं कहूँगा। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो किसी भी प्रकार से उनकी बात मान जाए, पर नहीं माना। और उनको वरदान मिला हुआ था कि उन्हें कोई भी नहीं मान सकता था। कोई हवा में भी नहीं उनकी जान जा सकती थी, ना ज़मीन पे जा सकती थी, और ना ही कोई इंसान मार सकता था, ना ही कोई उन्हें जानवर मार सकता था। तो कोई भी उन्हें कोशिश करता मारने की तो वो नहीं, उनकी मौत गई। तो प्रहलाद है जो उनके बस अपने बेटे को कैसे वो कंट्रोल करें नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अपनी बहन थी होलिका, उसको कहा कि तुम इसको गोद में लेके बैठ जाओ तो ये तुम तो बच जाओगे, क्योंकि तुम्हें वरदान मिला हुआ है कि तुम्हें आग नहीं जला सकती। तो अपने बेटे को लेके प्रहलाद को उनकी गोद में बैठा दिया। लेकिन कहते हैं ना भगवान कहीं तो है, तो भगवान जब बैठ गए प्रहलाद उनकी गोद में और प्रहलाद राम राम करते हुए भगवान विष्णु भगवान का नाम याद करते रहे। विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद वैसे ही सेम बच गए। उस दिन से होलिका का बहुत ज़्यादा उत्सव मनाया जाता है। सभी माएँ अपने बेटे के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए होलिका का व्रत भी करती हैं, यहाँ की पूजा करती हैं और बस यही वरदान करती हैं कि होलिका माता ठंडी ठंडी रहिए और हमारे परिवार की पूरी रक्षा करिए। ऐसे जैसे प्रहलाद की रक्षा हुई। हिंदुओं का बहुत ज़्यादा ही मेन त्यौहार है। तो आपने साथ में जो ये आपने चुनरी ली हुई है, इसकी क्या मान्यता है साथ में? ये भी हमारे इसमें हिंदुओं में बहुत ज़रूरी होती है, सुहाग की निशानी है ये, इस करके। ये हमारे लाल चुनरी तो नॉर्मल सभी लेते हैं, जो हम लोग ये पीलिया भी लेते हैं। बेटे की माँ होती है, मारवाड़ी समाज है, ये पीलिया ओढ़ता है स्पेशल। जिन बेटे की माँ होती है वो पीलिया ओढ़ते हैं, बाकी वो में लाल चुनरी ओढ़ती हैं। को जब इसमें जला दिया गया था तो उसके बाद में इस प्रथा को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं? हाँ जी, कई सालों से इस प्रथा को तब से ऐसे ही मनाते आ रहे हैं। हिरण्यकश्यप को विष्णु भगवान ने अवतार लिया था, नरसिम्हा अवतार बोलते हैं। तो उन्होंने ना वो मनुष्य थे ना वो शेर थे, उन्होंने आधा मनुष्य और आधे से जानवर के रूप में अवतार लेके और खंबे से प्रकट हुए थे, ना वो ज़मीन से प्रकट हुए ना हवा से। और इस प्रकार उन्होंने अपनी जांघों पे रख के भी ना वो ज़मीन पे मरे और उनका मरण करा था, मार दिया था हिरण्यकश्यप को। और उसके बाद प्रहलाद, मतलब भगवान की जीत हुई हर जगह। और इसके बाद होलिका को बहुत ज़्यादा उत्सव के तरह मनाते हैं। बहुत ही मेन त्यौहार है और फागुन के महीने में इसको मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, तो इस तरह से होलिका बनाकर जो लोग हैं उसके अंदर जो अपनी जो बुराइयां हैं, एक एक जो बुराई है वो इसके अंदर उसका दहन करते हैं। तो इसी तरह की जुड़ी हुई जानकारी को जानने के लिए, अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपनी गली की इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल डावाली केसरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं उर्वशी, कैमरामैन जगमोहन के साथ।